बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सटेंसिव रीडिंग हम पढ़ रहे हैं और उसके हम एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं कि जी ठीक है, ये एक्टिविटी हमें पता चल गया कि क्लियर रीडिंग है, लेकिन इसको कोई फ़वाइद तो होंगे जो हमें हासिल होंगे। तो लिहाजा वो कौन से फ़ायदे हैं जो हमें हासिल होंगे वो ज़रा देख लेते हैं जी। गेंस रीडिंग एंड राइटिंग कॉम्पिटेंस। इसके अंदर रीडिंग एंड राइटिंग कॉम्पिटेंस हमें हासिल हो जाती है। यानी ज़ाहिर है बेशक हम प्लेयर रीडिंग कर रहे हैं, प्लेयर के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उसके जो है फ़वाइद जो है लाजमन हमें हासिल होंगे। तो उसमें जो है रीडिंग और राइटिंग कॉम्पिटेंस हमें हासिल हो जाती है। यानी कि हम यूज़ टू हो जाते हैं तहरीर पढ़ने के, उसका मतलब मफहूम गेन करने के। राइटर कहाँ मेन स्टार्ट किस तरह करता है किसी आर्टिकल को, मेन क्रक्स कहाँ पे देता है, कंक्लूड कैसे जाके करता है। अमूमन जनरल स्टाइल तकरीबन मिलते जुलते होते हैं, या एक ही राइटर की आप डिफरेंट बुक्स पढ़ रहे हैं तो फिर भी आप राइटिंग स्टाइल से उसके वाकिफ़ हो जाते हैं कि ये इस अंदाज में हमेशा बात करता है, या ये जो है पहले अपनी जो ओपिनियन है वो बिल्ड किस तरह करता है, या सेटिंग जो है इस नावल की वो किस कंट्री की है, इंटरेस्ट की बात हो गई। या फिर जनाब एंड में जाके जो है इसने करेक्टर जो है, इसकी करेक्टराइजेशन जो है वो कैसी है, इसके करेक्टर जो है फ्लैट है, राउंड करेक्टर्स हैं, इसके डायनामिक करेक्टर है, स्टैटिक करेक्टर है, कौन से करेक्टर हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है हमें रीडिंग के थ्रू पता चल जाती है, उसके स्टाइल का भी। तो बहरहाल रीडिंग और राइटिंग कॉम्पिटेंस जो है हमें आ जाती है। पहला इसका फ़ायदा ये है। दूसरा फायदा यह है कि ओरल एंड ओरल स्किल्स, यानी कि हम अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा बोलेंगे भी। जाहिर बात है रीडिंग हमारा बेसिकली राइटिंग का आउटपुट है, तो जब हम राइटिंग एक्सप्रेशन में जाएंगे तो रीडिंग हमारी अच्छी हुई होगी तो हम वहाँ पे रिटर्न एक्सप्रेशन बेटर दे देंगे। और इसी तरीके से वो अल्फाज जो हमने पढ़े हुए हैं तो कहीं बोलने पड़ेंगे तो सारी बात अच्छे बोलेंगे भी, ज़ाहिर ओरल कम्युनिकेशन जो है हमारी बेटर हो जाएगी। इस तरह ऑरल स्किल्स भी बढ़ जाते हैं। फर्ज करें ऑरल स्किल्स कहते हैं लिसनिंग स्किल्स को, कि हमारे सामने हमारे टीचर्स जो हैं वो हमें स्टोरी पढ़ के सुना रहे हैं तो हम सुन रहे हैं उनके साथ, तो लिहाजा हमें पता चल जाएगा कि वो इंटोनेशन उसका कैसा है, एक्सेंट कैसा है, प्रोनाउंसिएशन के हवाले से क्या क्या गलतियाँ, या किस सेंटेंस को किसके साथ लिंक करके वो उसका नतीजा निकाल रहे हैं। तो हमने भी इसी तरीके बात लॉन्गर सेंटेंस होते हैं ना दरमियान में बाय मीन्स ऑफ कामा सेपरेट किए होते हैं, या छोटी ब्रैकेट से सेपरेट किए होते हैं, या मुख्तलिफ जो टेक्निक्स पंक्चुएशन उनके लिए इस्तेमाल की जाती है। तो वो फिर हमें टीचर बता देते हैं कि यार आप फिलहाल अगर इसको स्किप कर दे दरमियान वाली फ्रेज को, इस फ्रेज को इसके साथ मिला के पढ़ें, ये मेन क्रक्स दे रहा है उसका। इस दरमियान में जो है उसकी एक्सटेंशन दी हुई है, एक्सटेंशन को बाद में देख लेते हैं, पहले मेन को देख लेते हैं। तो एक टेक्निक हमें बता दी कि यार इस तरह भी पढ़ा जा सकता है। वोकेबलरी ग्रोथ लाजमन जो है वो हम राइटर्स जो है वो डिफरेंट सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, वेदर इट स्टोरी, नावल, ड्रामा, कोई भी चीज़, तो उसके लिए डिफरेंट वोकेबलरी यूज़ कर रहे होते हैं। और राइटर जो है अमूमी तौर पर जो है वो वोकेबलरी के नए नए चैनल ढूंढते हैं, नई नई वोकेबलरी ढूंढते हैं, नई सिचुएशन के मुताबिक उसे यूज़ करते हैं। और पोइट्री अगर पढ़ रहे हो तो फिर तो वाह सुभान अल्लाह, क्योंकि पोइट्री में तो बुनियादी बात यही कि ऐसी वोकेबलरी ढूंढनी है नई से नई हो और दूसरी उससे म्यूजिक क्रिएट किया जा सके, क्योंकि पोइट्री का डबल फंक्शन होता है, प्रोज का सिंगल होता है। कि पोइट्री में तो हमने मैसेज भी कन्वे करना है, म्यूजिक भी क्रिएट करना है, और जबकि प्रोज में सिर्फ एक ही फंक्शन होता है, टू कन्वे द मैसेज। तो बाहर पोइट्री हो या प्रोज हो, हमारा काम पूरा हो रहा था, वोकैबुलरी हमारी ग्रो कर रही होती है, ओरल एंड ऑरल स्किल्स डेवलप कर रहे होते हैं, रीडिंग और राइटिंग कॉम्पिटेंसीज हमें आ रही होती हैं। इंक्रीज मोटिवेशन, हाँ हमारे अंदर मोटिवेशन बढ़ती है जी। मिसाल के तौर पर हम बड़े डिसहार्टेड है, एक कोई बुक ऐसी डेल कार्नेगी की बुक जो है हम उठा लेते हैं, उसको हम पढ़ते हैं तो वो हमें ना मुख्तलिफ चीज़ें बताता है कि यार ये प्रोफेशन ले सकते हैं आप, ये प्रोफेशन ले सकते हैं आप, ये प्रोफेशन ले सकते हैं। एक नौजवान है वो यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ है और बेरोजगारी का पीरियड गुजार रहा है, तो जाहिर बात है थोड़ी सी उसमें स्ट्रेस होती है। तो वो वाली बुक पढ़ता है तो उसको एनकरेजमेंट मिलेगी कि यार इतने आइडियाज़ हैं तो लिहाजा मैं ये ट्राई करूँ, मैं ये ट्राई करूँ, मैं ये ट्राई करूँ। तो लिहाजा उस हवाले से मोटिवेशन भी हमारी बढ़ जाती है। या राइटर ने उसी के अंदर, उस बुक के अंदर कोई एक हमने नावल उठाया, उसमें हीरो को डिफरेंट डिफिकल्टी से गुजरता हुआ दिखाया जाता है, जिसमें हीरो को बड़ी मुश्किलात आती हैं लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। तो वहाँ से हम भी मोटिवेशन लेते हैं कि यार जो मेरी मुश्किलात हैं वो तो इस हिसाब से कुछ भी नहीं है, लिहाजा मैं भी तो उसी तरह के इंसान हूं, अल्लाह ने मुझे वो सेम पोटेंशियल दे के भेजा है, तो लिहाजा आज के बाद मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपना मैक्सिमम आउटपुट देना है। तो लिहाजा इन मोटिवेशन भी इंक्रीज हो रही होती है वहाँ पे जाकर, सेल्फ एस्टीम में इजाफा हो जाता है। इंसान जो है वो बेसिकली फिजिकल चीज़ भी है, और सबसे बड़ी बात जो है वो इमोशनल बीइंग है। जहाँ एनिमल ट्रेट भी हमारे अंदर मौजूद हैं लेकिन हायर ट्रेट भी मौजूद हैं। तो जब हम अच्छे राइटर्स की
तहरीरें पढ़ते हैं, उनकी बुक्स पढ़ते हैं, तो वो जैसे हमारे आइडियाज़ बदलते हैं, इसी तरीके से हमारी सेल्फ एस्टीम भी बुलंद हो जाती है। इसलिए अच्छे राइटर्स की बुक्स पढ़ने से इंसान की पर्सनैलिटी बढ़ेगी, इंसान को ये सारे फ़ायदे हासिल होने के साथ साथ सबसे अहम फ़ायदा हासिल ये होगा कि इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। इंसान जो है वो उसी तरह थिंक करना शुरू कर देता है कि जिस तरह एक हायर स्टार्टा के लोग जो हैं वो इस लाइफ को देख रहे होते हैं। वो अब हाई स्टार्टा के लोग अपनी कामयाबी नाकामी को और एंगल से देख रहे होते हैं, और हम लो स्टार्टा के लोग अपनी कामयाबी नाकामी को और एंगल से देख रहे होते हैं। तो लिहाजा हम भी उसी एंगल से देखना शुरू कर देते हैं, हमारी सेल्फ एस्टीम में इजाफा हो जाता है। फिर जी एम्पैथी होती है हमारे अंदर, एम्पैथी क्रिएट हो जाती है कि जब हम किसी नावल में देखते हैं कि मुख्तलिफ कैरेक्टर डिफरेंट सिचुएशन के साथ गुजरते हैं, तो जो पॉजिटिवली स्ट्राइव कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो हमारी उनके लिए एक हमदर्दी हमारे अंदर पैदा हो जाती है, और हम फील करते हैं कि अगर सेम सिचुएशन में हम हों तो हम कैसे बिहेव करें। तो हम वो उनकी फीलिंग, उनको अपने आप को उसी सिचुएशन में रख के वो जो फील कर रहा है उसको फील करने की कोशिश करते हैं। ये भी हमारे अंदर क्वालिटी आ जाती है। और मोर ऑटोनमस लर्नर जो है, इसे हम क्रिएट कर सकते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग से। सबसे अहम बात यह है कि जब एक बंदे की आदत डेवलप हो जाएगी पढ़ने की, तो यकीनी तौर पर वो हर तरह की किताबें पढ़ेगा, फिर वो कोर्स की किताबें बड़ी तवज्जो से पढ़ेगा, यकीनी तौर पर, क्योंकि उसकी लर्निंग हैबिट हो गई है। तो लिहाजा इस तरीके से ये मेजर जो एडवांटेजेस थे मैंने आपके सामने रखे। थैंक यू।